नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि हम जब फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं या फिर सेकंड गियर में लो स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं, स्पेशली ट्रैफिक में जब हम चलाते हैं तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट होकर आगे बढ़ती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक्सीलेटर पेडल दबा रहे हैं और फर्स्ट गियर में क्लच दबा हुआ है, और जैसे ही हम क्लच को रिलीज करते हैं एक्सीलेटर पेडल दबाते दबाते भी जो है गाड़ी आगे जब बढ़ती है तो वाइब्रेट होकर बढ़ती है, और बिना एक्सीलेटर के तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि सेकंड गियर में भी ये दिक्कत होती है। स्पेशली फर्स्ट गियर में ये दिक्कत आपने फील की होगी, बहुत सारी गाड़ियों में ये दिक्कत होती है। आपकी गाड़ी नई होती है तब तो जो है ये दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है तब आपने देखा होगा कि फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में वाइब्रेशन गाड़ी करके आगे बढ़ती है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? और एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी की जब सर्विस कराई तो उनकी गाड़ी डीजल है, स्विफ्ट डीजल थी। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसी सर्विस कराई ना उसके बाद ये प्रॉब्लम आने लगी कि सेकंड गियर में गाड़ी वाइब्रेशन करने लगी, वाइब्रेट होकर आगे बढ़ती है। तो ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये जो दिक्कत है ना दोस्तों, दो चीज़ों से होती है। पहला क्लच प्लेट, दूसरा थ्रोटल बॉडी। आजकल की गाड़ियों में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होता है जो कि इंजन को फ्यूल और जो एयर की मात्रा है वो भेजता है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि थ्रोटल बॉडी गंदी होने के दौरान जब हम उसको क्लीन कराते हैं तो उसको बिना कैलिब्रेशन के ही हम छोड़ देते हैं। कुछ जो अनाड़ी मैकेनिक होते हैं ना उसको क्लीन तो कर देते हैं स्प्रे से या फिर खोल के, लेकिन उसको बाद में कैलिब्रेट नहीं करते, जिस वजह से ये दिक्कत आती है। अगर आप स्प्रे से भी क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी का आरपीएम कम ज़्यादा होने लग जाता है थ्रोटल बॉडी क्लीन कराने के बाद। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बिना किसी अच्छे मैकेनिक के थ्रोटल बॉडी को क्लीन मत करवाइए, और ज़रूरत हो तभी क्लीन कराइए। बिना किसी ज़रूरत के इसको छुड़वाना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल की जो गाड़ियाँ हैं वो कंप्यूटराइज हैं, और इनमें जो थ्रोटल बॉडी लगी होती है उसको भी कैलिब्रेट किया जाता है, और कैलिब्रेशन बिना ओबीडी पोर्ट के नहीं होता है आजकल की गाड़ियों में। ठीक है ना? तो थ्रोटल बॉडी को कभी भी क्लीन मत करवाइए। जब ज़रूरत हो तो किसी अच्छे सर्विस सेंटर या किसी अच्छे मैकेनिक पर ही क्लीन कराइए। ठीक है, बिना किसी परेशानी के इसको छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो धीरे धीरे क्लच प्लेट घिसने लग जाता है, और क्लच प्लेट जब घिसने लग जाता है तो हमारी गाड़ी का जो क्लच पेडल होता है इसको हमको एडजस्ट भी कराना होता है। जो गाड़ियों में हाइड्रोलिक क्लच पेडल होता है उसमें तो एडजस्ट कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन गाड़ियों में वायर क्लच सिस्टम होता है तो उनको आपको समय समय पे एडजस्ट कराना होता है, जिससे जो है क्लच बाइटिंग पॉइंट जो है वो सही जगह पे बना रहे। इसके अलावा अगर क्लच रिलीज करने पे क्लच पूरा रिलीज नहीं हो रहा है या फिर क्लच पेडल दबाने पे पूरा क्लच पेडल नहीं दब रहा है तब भी ये दिक्कत होती है। तो इसको आपको एडजस्ट कराना ज़रूरी है, इससे भी ये दिक्कत होती है। और दूसरा जो कारण है वो ये होता है कि प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से भी ये वाइब्रेशन की समस्या आपकी गाड़ी में आ जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठाने पर पूरी गाड़ी वाइब्रेट होती है, डैशबोर्ड पूरा हिल जाता है, तो फिर थ्रोटल बॉडी को आप एक बार क्लीन कराइए, या आपने क्लीन कराइए उसके बाद ऐसा हो रहा है तो उसको कैलिब्रेट करवाइए, या फिर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में इशू है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्लच प्लेट चेंज कराने से पहले एक बार क्लच पेडल में जो फ्री प्ले होती है उसको एडजस्ट करना है। जैसे कि फ्री प्ले का मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए ये प्ले होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में वायर क्लच सिस्टम है तो फिर जो है आप समय समय पर इसको एडजस्ट जरूर कराइए। तो ये जानकारी थी, ये जो वाइब्रेशन होता है फर्स्ट गियर में उसके बारे में। अगर आप इन चीज़ों को चेक कराएंगे तो शायद आपकी गाड़ी में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुझे जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।